एक नदी के किनारे दो पेड़ थे जो कि बहुत ही सुंदर और बड़े थे। एक दिन उस रास्ते एक छोटी सी चिड़िया गुजर रही थी। उसकी नज़र उन दोनों पेड़ों पर पड़ी और वो मन ही मन सोचने लगी कि मेरा घोंसला पिछली बरसात में बह गया और अब मुझे मेरे बच्चों के लिए एक नया घोंसला चाहिए। चिड़िया ने सोचा, क्यों ना मैं पेड़ से ही पूछ के घोंसला बनाने की इजाज़त ले लूं। चिड़िया ने पहले पेड़ से पूछा, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, क्या मैं आपकी टहनी में अपना घोंसला बना लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चिड़िया फिर दूसरे पेड़ के पास जाकर पूछती है, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, क्या मैं आपकी टहनी में अपना घोंसला बना लूं? जी बिल्कुल चिड़िया बहन, आप मेरी टहनी में अपना घोंसला बनाकर रह सकती हो। चिड़िया खुशी खुशी दूसरे पेड़ में अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहने लगी। बारिश का मौसम आया और एक दिन इतनी ज़ोर से बारिश आई कि नदी का पानी ऊपर ज़मीन तक आने लगा। इसी दौरान पहला पेड़ जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। जब उस चिड़िया ने उस पेड़ को बहते हुए देखा तो कहा, जब मैं तुम्हारे पास तुम्हारी टहनी में घोंसला बनाने की इजाज़त लेने आई थी तब तुमने मना कर दिया था, तो अब देखो तुम्हारे उसी रूखे बर्ताव की सज़ा तुम्हें मिल रही है। पेड़ मुस्कुराया और उसने चिड़िया से कहा, मैं जानता था मेरी जड़ें काफ़ी कमज़ोर है और इस साल की बारिश में मैं टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मना करने के लिए मुझे माफ़ कर दो। और ये कहते कहते पेड़ बह गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी के इनकार को उनकी कठोरता ना समझो। क्या पता उनके उसी इनकार से आपका भला हो। कौन कैसी सिचुएशन में है शायद हम ना समझ पाएँ। इसीलिए किसी के कैरेक्टर को उसके प्रेजेंट बिहेवियर से ना तोलें। एक नदी में बहुत सारी मछली रहती थी। उसमें 3 दोस्त भी थे, जिसमें एक का नाम था टूना मछली, दूसरा था बंटी ऑक्टोपस और तीसरा था सोनू केकड़ा। ये भले ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग। टूना मछली समस्या आने से पहले उसका हल ढूंढ लेती, वहीं केकड़ा समस्या आने के बाद उसका हल ढूंढता, और बंटी ऑक्टोपस का तो क्या ही कहना, वो सिर्फ अपनी किस्मत पर ही निर्भर रहता। एक दिन शाम का समय था और एक मछुआरा नदी के पास से गुजर रहा था, और गुजरते गुजरते उसने बोला, अरे, इस नदी पे कभी मेरी नज़र क्यों नहीं पड़ी? कल सुबह सुबह आकर मछलियाँ पकड़ लूँगा बहुत सारी और बाजार में बेच के बहुत सारे पैसे कमा लूँगा। टूना मछली मछुआरे की बात सुन लेती है और भागकर बंटी और सोनू के पास जाती है। अरे दोस्तों, मुझे तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। कल सुबह सुबह एक मछुआरा बहुत बड़ा जाल लेकर आएगा और हम सबको पकड़ कर ले जाएगा। चलो जल्दी से हम पुरानी गुफा में जाके छुप जाते हैं। अरे टूना मछली, अभी तो मछुआरे ने बस बोला है, आया थोड़ी है। क्या पता सुबह उसकी आंखें ना खुले। जब वो आएगा तब देख लेंगे क्या करना है और कैसे बचना है। अरे तुम दोनों इतना क्यों सोच रहे हो? होना तो वही है जो किस्मत में लिखा है। मैं तो आराम से बैठूंगा, मुझे अपनी किस्मत पे पूरा यकीन है। तुम दोनों तो बस बातें करते रहो, मैं तो जा रही हूँ दूसरी नदी में। टूना मछली वहां से जब चली जाती है तो सुबह में मछुआरा भी पहुंच जाता है समय से। सोनू केकड़ा सोचने लगता है कि अब क्या करा जाए, और वो भाग के बंटी के पास चला जाता है। अरे बंटी ऑक्टोपस, मछुआरा तो सच में आ गया। टूना मछली की बात तो एकदम सही निकली। अब हम क्या करें? अरे रुको, मेरे पास एक आइडिया है। चलो हम चल के पुरानी गुफा में छुप जाते हैं। उस गुफा में तो मछुआरे का जाल पहुंच ही नहीं सकता। अरे सोनू केकड़े, मछुआरे को जाल फेंकने दो, कौन सा हम उसमें फंस जाएंगे। इतनी सारी मछलियां हैं नदी में, हमारा नाम थोड़ी लिखा है उसके जाल में। देखना कुछ नहीं होगा, तुम बस बैठे रहो यहीं पे।
बंटी की बात सुनकर सोनू केकड़ा वहां से चला जाता है और पुरानी गुफा में छुप जाता है। मछुआरा अपना जाल फेंकता है और उसमें हमारा बंटी ऑक्टोपस फंस जाता है। काश मैंने टूना मछली और सोनू केकड़े की बात सुन ली होती तो मैं अभी उनके साथ होता, ना कि इस जाल में। टूना मछली और सोनू केकड़े से रहा नहीं जाता और वो तुरंत भागकर आते हैं और बंटी ऑक्टोपस और बाकी मछलियों को बचा लेते हैं। पहले ही चेतावनी दी थी तुमको, पर तुम तो सुनते ही नहीं। क्या होता अगर हम ना आ पाते? क्या होता अगर हमसे जाल नहीं कट पाता? मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं तुम दोनों की बात जरूर मानूंगा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, जो किस्मत पे यकीन रखते हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, वो जिंदगी में किसी भी काम पे सफल नहीं हो पाते।